इंसान को कुछ करने के लिए सबसे पहले मेंटली तौर पे उसे खुद तैयार होना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मकबूल नूर, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे शक्लों को जोड़कर हरूफ बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि आज सबसे पहले आपने कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना है। उससे ये होगा कि आपकी ग्रिप रहेगी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे शक्लों को, ये टूल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टूल्स हैं, और टूल्स को कैसे हम इस्तेमाल में लाएंगे। देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये शेप ऑफ मून है। शेप ऑफ मून के आज जितने भी बनते हैं, जितने भी शेप ऑफ मून से हरूफ, वो हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है जी ये वाला टूल, उर्दू गिनती का 7 को आप कैसे लिखेंगे तो आपकी ग्रिप होगी। ये देखें, 7 को आपने इस लाइन के साथ, ऊपर वाली लाइन के साथ लिखना है। फिर आपके जहन में ये रहेगा कि आया कि आपकी ग्रिप भी मज़बूत हो जाएगी और आपका शेप ऑफ मून साथ में लगा तो बैलेंस भी बराबर है और हमारा हरूफ जीम भी तैयार हो गया। ठीक है, ये फिर से देखें, चूँकि यहाँ जब आप लाइन के मिड में ड्रा करेंगे इसे, तो ये आपका ऐसे भी हो सकता है, इसके साथ शेप ऑफ मून भी लग जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा जीम नहीं बन पाएगा। आपने ये याद रखना है कि आप कैसे जो है ना इसको लिखें। इस टूल्स का इस्तेमाल आप कैसे करें, ये फिर से देखें। यहाँ पे ये तिरछा 7 ऊपर वाली लाइन के साथ, इसके साथ हमने शेप ऑफ मून लगा दिया। ठीक, जब आपकी हरूफ तहज्जी, अगर उसमें आपकी ग्रिप हो जाएगी जब, तो तब उसके बाद आपके लिए उर्दू लिखना मुश्किल नहीं होगी। पहला टूल हमने ये इस्तेमाल किया, उर्दू गिनती का 7। इसके बाद दूसरा ये हम करते हैं उर्दू गिनती का 3। ये देखें, ये आपने यहाँ ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे आपने इसके स्टेप लेने हैं और साथ में शेप ऑफ मून लगा देना है। ठीक हो गया। इसी तरह ये 2 है, ये देखें, ये 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 2, और यहाँ से एक लाइन देंगे और साथ में स्वाद, और इसी तरह इसके साथ तैयार हो रहे हैं ये छोटा अलिफ, ये अपने लाइन से थोड़ा सा नीचे रखना है और साथ में शेप ऑफ मून। ठीक हो गया, ये भी हमारा इस्तेमाल में हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बड़े अलिफ को हम इस्तेमाल करते हैं। ये टॉप से आएगा, आपने जब स्टार्टिंग में सीखने के अमल में आना है तो साथ में शेप ऑफ मून। ठीक हो गया, ये फिर से देख लें। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये बड़ा अलिफ और साथ में शेप ऑफ मून, बड़ा अलिफ साथ में शेप ऑफ मून। ठीक हो गया। इसी तरह तिरछा सी का हम इस्तेमाल करेंगे। तिरछा सी आपने टॉप से, फिर वही चीज़, टॉप से इसका पहला सिरा आगे और दूसरा पीछे। तिरछा सी, पहला सिरा आगे, दूसरा पीछे। तिरछा सी, इसके साथ छोटे अलिफ का इस्तेमाल करेंगे हम, फिर शेप ऑफ सीन। इसी तरह ये चूँकि ये एक और भी आपको तरीके से समझाया जाएगा। नीचे उर्दू गिनती का 2 और
तो आपने लाइन पे रहना है, लाइन से नीचे नहीं उतरना। इसी तरह छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून, ये याद रखना, ये वाला सिर नीचे, ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ ही लाम है, ये बड़ा अलिफ और साथ में शेप ऑफ मून, तिरछा सी, छोटा अलिफ। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरे बताए और समझाए हुए तरीके से, और आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपकी हरूफ तहज्जी में जो मून शेप वाले अल्फाज हैं वो इसमें आपकी ग्रिप हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। अगर आप हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।